जय हिंद साथियों। आज हम आपको एक नया सब्जेक्ट लेकर आए आपके लिए, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो एसएससी हो गया, या एसएससी के कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जो ज़्यादातर बच्चे उसमें भाग लेते हैं, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी देखा जाता है एसएससी में। और यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूपीएससी में भी इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का वेटेज जो है आज के दौर पे देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज इसलिए दिया जाता है क्योंकि हिंदी तो बेसिकली सभी लोग बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश को बोलने से लोग कतराते हैं क्योंकि उन्हें एक बोझ टाइप का लगता है इंग्लिश। तो उस बोझ को दूर करने के लिए हम एक कुछ नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको ना तो बोलने में हिचकिचाहट होगी, ना तो आपको समझने में हिचकिचाहट होगी, ना ही आपको किसी को बताने में हिचकिचाहट होगी। तो इसी रूप में हम आपको सामने एक नया चैप्टर पेश कर रहे हैं जो है रूट वर्ड्स। अब रूट वर्ड्स क्या होता है? देखिए, हर एक चीज का एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को अगर समझ लें हम तो वो चीज बड़ी आसान हो जाती है। उसी तरीके इंग्लिश है। इंग्लिश कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। उसी को समझने के लिए हम ये एक चैप्टर आता है रूट वर्ड्स। तो अब रूट वर्ड्स क्या है? रूट वर्ड्स एक प्रकार का एक जो वर्ड होता है, वर्ड का फॉर्मेशन है। अब वर्ड का फॉर्मेशन किस तरह का है? देखिए, जैसे हम लोग को पता है कि अल्फाबेट से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से एक पूरा पैसेज बन जाता है, पैसेज से हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। ये एक सीरीज है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो वो चीज अधूरी है। वर्ड नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं होगा तो पैराग्राफ नहीं बनेगा, पैराग्राफ नहीं होगा तो एक बड़ा सा पैसेज नहीं बना सकते आप। और जब तक चैप्टर में पैसेज नहीं होंगे तो वो चैप्टर नहीं कहलाएगा। तो इसी रूप से इंग्लिश में रूट वर्ड को समझने की टेक्निक है। जैसे रूट वर्ड्स दो भागों में विभाजित किया जाता है। रूट वर्ड के दो प्रकार हैं। एक है सफिक्स, एक है प्रीफिक्स। अब इस सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है? ये एक पैटर्न है। वर्ड्स को समझने का एक ही पैटर्न है। वे पैटर्न कैसा है? देखिए, सफिक्स वो चीज होती है, वो वर्ड होते हैं जो बेस वर्ड के एंड में ऐड होते हैं, वो होते हैं सफिक्स। जैसे हमने एक वर्ड देखा हेल्पफुल। हेल्पफुल एक वर्ड है। अब हेल्पफुल है तो ये कुछ आपने इतनी इंग्लिश तो पढ़ी होगी कि इसको देख के ये बता सकते हैं कि ये दोनों एक अलग अलग वर्ड हैं। ये मिलके बना है हेल्प प्लस फुल से। अब
वही चीज है कि ये हेल्प क्या है, फुल क्या है। अब जरूरी ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनके आगे फुल लगा होता है, तो क्या हम सब वर्ड की मीनिंग याद करें? सब वर्ड की मीनिंग तो याद करना हमारे बस की बात नहीं है, और पूरी जिंदगी बीत जाएगी इंग्लिश के वर्ड्स याद करते करते, लेकिन वर्ड्स नहीं खत्म होंगे, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो उसी तरीके से ये सब चीजें पैटर्न से चलती हैं। इनको रटने से अच्छा है कि अगर इसका पैटर्न फॉलो करें तो हम बहुत कम समय में ज्यादा ज्यादा वर्ड सीख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल मेंस लगा हुआ है, कुछ दिन उसकी डेट आ जाएगी, तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको वो वर्ड पे ज्यादा फोकस करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या कुछ एक्सपेक्टेड हैं। और बेसिकली हम एसएससी पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एसएससी में बच्चा भटकता बहुत है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हमारे माध्यम से उन बच्चों को थोड़ी मदद मिले जो थोड़े इंग्लिश में कमजोर हैं, जैसे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हमने आपको बताया कि जो वर्ड होते हैं, वर्ड जो है, ये वर्ड जो है हेल्पफुल, दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है। हेल्प अलग है, फुल अलग है। तो हमने भी आपको पढ़ाया था सफिक्स के बारे में। सफिक्स बताया कि जो वर्ड बेस वर्ड के एंड में जो वर्ड ऐड होते हैं उनको हम बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो इसमें ये है हमारा बेस वर्ड, ये है हमारा सफिक्स। ठीक, आपने यहां से क्या समझा कि सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो बेस वर्ड के एंड में ऐड होते हैं। अच्छा, तो कुछ वर्ड ऐसे भी तो हैं जो बेस वर्ड के पहले भी ऐड होते होंगे, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। हमने अभी फिर से दोहराते हैं उसी बात को। बेस वर्ड के पहले जो वर्ड ऐड होते हैं उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे जैसे है पायरोमैनिया। हमने वो क्या पढ़ाया कि वो वर्ड जो बेस वर्ड के पहले लगते हैं उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक, तो ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। ठीक, ये मिलकर बना है पायरो प्लस मैनिया से। ठीक, अब देखिए, तो ये हमारा हो गया प्रीफिक्स। ठीक, अब ये जैसे इसको कहेंगे तो इसको हम एक प्रकार से, ये अगर हम पढ़ेंगे अभी आगे, तो ये एक प्रकार से हमारा सफिक्स भी है, और इस वर्ड के लिए ये हमारा बेस वर्ड भी है। इस वर्ड के लिए हमारा ये बेस वर्ड है। और अभी हम आगे जब सफिक्स के कई सारे इसके हम सफिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स के रूप में पढ़ेंगे इस मैनिया को। बहुत से वर्ड आएंगे। तो अब ये हमने क्या इसका स्ट्रक्चर क्या बना? अब आपने यहां से सीखा क्या? यहां से हमने ये सीखा कि
प्रीफिक्स प्लस बेस वर्ड प्लस सफिक्स। अब देखिए, प्रीफिक्स के लिए बेस वर्ड होना जरूरी है, तो सफिक्स के लिए बेस वर्ड होना जरूरी है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एक सिरे में आ जाए? हो सकता है। बहुत से ऐसे वर्ड हैं, बहुत से ऐसे वर्ड हैं कि जिसमें प्रीफिक्स भी आपको मिलेगा, बेस वर्ड भी मिलेगा, सफिक्स भी मिलेगा। ये हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि तीनों वर्ड जब आएंगे तो किस टाइप के वर्ड बन जाएंगे और उसको हम कैसे अलग अलग समझेंगे। सबका अपना अलग अलग मीनिंग होगा और उनको हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। जैसे ये वर्ड लिखे हैं, ये वर्ड आपको दिख रहे हैं, यहां से हमने भी केवल ये स्ट्रक्चर सीखा कि एक वर्ड के फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार होता है। उसके लिए हमें प्रीफिक्स चाहिए, उसके लिए हमें बेस वर्ड चाहिए, उसके लिए हमें सफिक्स चाहिए। इन दोनों में अगर कोई एक चीज भी नहीं है तो वर्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? जैसे अब कुछ वर्ड हम आपके लिए लेके आए हैं। अभी तो हम केवल आपको इस वीडियो में केवल सफिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये आगे एक सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए भाई एक वीडियो पे कितने वर्ड कवर कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको सफिक्स की अलग सीरीज लेके आएंगे, फिर इसके बाद प्रीफिक्स की अलग सीरीज लेके आएंगे, फिर इसके बाद मिक्स्ड की सीरीज लेके आएंगे। फिर पर डे हम आपको एक एक वर्ड के क्या क्या मीनिंग बन सकते हैं, कितने कहां पे उनका यूज होगा, क्या वह कौन से वर्ब है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इनका यूज किस किस जगह कर सकते हैं, हर एक चीज की आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। तो अभी हम सफिक्स को देखते हैं। हमने आपको बताया कि सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो वर्ड के एंड में ऐड होते हैं। ठीक है, तो इस इश, जैसे आपको कभी कोई वर्ड मिलेगा जिसके लास्ट में इश लगा हो, तो उसको हम क्या रटें? ऐसे हजारों वर्ड होंगे, तो क्या हजारों वर्ड को याद करेंगे? नहीं, हमको केवल इसकी मीनिंग समझना है एक एग्जाम प्रोस्पेक्टस से, कि एक अप्रोक्सीमेशन हम वहां तक पहुंच जाएं ताकि हम जो अदर वर्ड है उनको हम हटा सकें। बाय ऑप्शन से उसको टैकल करें। कैसे करेंगे टैकल? जब कभी लास्ट में इश वर्ड आएगा तो उसकी मीनिंग क्या होगी? फुल ऑफ समथिंग। उसकी हम सेंस निकालेंगे, फुल ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज पूर्णतया वो चीज बनी हुई है उसी चीज पे टिकी हुई है। जैसे पिंकिश, सेल्फिश। अब पिंकिश से आप क्या समझे? पिंकिश का मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से गुलाबी हो रखा हो, उसको ऐसे ही तो कहेंगे पिंकिश। या कोई एक लेडी है जिन्होंने पूरे पिंक कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो उनको ऑब्वियसली दूर से देखने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि पिंकिश लेडी है। ठीक, अब आपका जैसे आपके दोस्त हैं, अब आपको कहीं जाना है जैसे, तो आपके साथ उनका अच्छा व्यवहार है, लेकिन उनका आपके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं, तो वो आपसे एक कावर्ड टाइप की हरकतें करेंगे। आपका मन है उनके साथ जाने का, लेकिन वो आपके साथ गद्दारी वाला काम करेंगे, चालाकी वाला काम करेंगे। तो चालाकी, अब जब चालाकी आदमी करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो 1/3 चालाकी आपसे कर रहा है, 1/3 चालाकी कर रहा है या आपसे 50% चालाकी कर रहा है, ऐसा तो होता नहीं। चालाकी करेगा तो पूर्णतः चालाकी करेगा आपसे। तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ?
फुल ऑफ समथिंग, ये सेंस आपको देगा फुल ऑफ समथिंग, जो भी काम होगा पूरी तरह से करेगा। ये नहीं कि पूरी तरह से वो होगा, ये नहीं कि आपसे कुछ 50% में 10% में कोई पिंकिश है तो कोई 10% पिंकिश, ऐसा तो कहोगे नहीं आप, तो फिर आप पिंकिश ही नहीं कहोगे उसको, पिंकिश ही नहीं कहोगे उसको आप, समझ रहे हैं आप। इसी तरीके एज, एज वर्ड क्या होता है? एज वर्ड रिजल्ट को शो करता है, जैसे यंग एज, यंग एज। तो अब जैसे यंग एज है तो अब रिजल्ट, एक प्रकार से रिजल्ट कैसा, अब रिजल्ट कैसा, रिजल्ट को समझें ऐसे कि अब कोई यंग एज क्या होता है? नादान, मतलब जो कम छोटी उम्र से, छोटी उम्र का हो यंग एज। जैसे चाइल्डहुड में जो लोग होते हैं उनको वैसे सभी लोग यंग एज कहते हैं, तो यंग एज उनको कहा जाएगा। तो क्या अब ये रिजल्ट किस प्रकार का है? रिजल्ट इस प्रकार से है कि आप उसको देखेंगे कि अब ये ऐसा तो नहीं है कि अभी हमने यंग एज कहा थोड़ी देर बाद ओल्ड एज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। एक प्रकार से फाइनल रिजल्ट की बात करेगा कि अगर अभी ये यंग एज है तो यंग एज ही है, टीन एज है तो टीन एज ही है, समझ रहे हैं आप। अब इसी तरीके एंस को देखें, इसको आप नोट करते चलिएगा। एंस, जैसे एंस, एंस एक स्टेट या एक एक्शन को डिनोट करता है। स्टेट मतलब अवस्था, समझ रहे हैं, एक किसी अवस्था को या किसी एक्शन को शो करेगा। जैसे एंस गवर्नेंस, समझ रहे हैं। तो ये गवर्नेंस एक, ये क्या है, अवस्था है कि एक्शन है? ये एक अवस्था है, ये एक अवस्था है, समझ रहे हैं। अब आते हैं इसी तरीके नेक्स्ट पे, फुल, फुल, फुल एज मच एज, मतलब कि जैसा है इससे ज्यादा उस जगह पे नहीं हो सकता, जितना है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अब कोई सुंदर है, अब आप किसी की बड़ाई करेंगे तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि आपसे ज्यादा सुंदर वो है, आप कभी किसी डायरेक्टली ये तो नहीं कहेंगे ना, जिसको भी आप देखेंगे उसको कहेंगे वाह आप कितने खूबसूरत हैं, हमेशा आप उसकी बड़ाई करेंगे डायरेक्टली, कभी आप उसकी कंपैरिजन नहीं करेंगे वहां पे किसी से कि आपसे ज्यादा सुंदर तो वो हैं, ये तो नहीं कहेंगे ना आप किसी से। या आप हमेशा डायरेक्टली वे पे ये कहेंगे कि आप सुंदर लग रहे हैं या आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं, समझ रहे हैं। अब इसी तरीके इंग, बाथिंग, स्विमिंग,
टॉकिंग, स्लीपिंग, ये क्या है? इंक की बात करें तो इंक एक एक्शन को डिनोट करता है या कोई एक स्टेट को डिनोट करता है, जिस तरह ये एंस, ये एक्शन कैसा है, या आप करंट, ये वह एक्शन होगा जिससे आप करंटली कर रहे हो या आपके सामने हो रहा हो, ठीक है, ये उस एक्शन नोट करेगा, मतलब जो कंटिन्यूस टाइम पे हो, आपके सामने हो रहा हो या आपके सामने कोई आप कर रहे हो उस चीज को, तो ये उस एक्शन नोट करेगा, उस अवस्था को नोट करेगा, समझ रहे हैं? बाथिंग, स्विमिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग, ऐसे तमाम से वर्ड हैं। तो अब इंग आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, बाई ऑप्शन से आप ये समझ जाएंगे कि अगर कोई टफ वर्ड है आपके सामने जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, आप केवल सफिक्स देख के उसका मीनिंग बाई ऑप्शन से टैकल कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, इज्म। इज्म किसी कंडीशन को डिनोट करता है, कोई अवस्था, कोई कंडीशन, कोई ऐसी अवस्था, जैसे बुद्धिज्म, इंपीरियलिज्म, समझ रहे हैं? जर्नलिज्म, ऐसे तमाम से वर्ड आपको मिलेंगे। तो आप बाय ऑप्शन से ये कंडीशन नोट कर रहे थे अभी तक कि भाई बुद्धिज्म, जो लॉर्ड बुद्धा को मानते हैं, वो बुद्धिज्म का रूप अपनाते हैं, बुद्धिज्म धर्म अपनाते हैं, तो ये कंडीशन बन जाती है उनमें कि वो बुद्धिज्म अपना रहे हैं, या इंपीरियलिज्म जैसे हो गया, ठीक है। अब आते हैं एबल। एबल एक एबिलिटी को शो करता है, जैसे रेस्पॉन्सिबल, समझ रहे हैं? ये तो इजी वर्ड ही यहां से आप समझ में आ ही रहा होगा आपको। फिर कहते हैं ION। ION जब कोई वर्ड के लास्ट में लगता है तो वो एक प्रकार की प्रोसेस बन जाती है, जैसे प्रोडक्शन, समझ में आया? ये भी एक इजी वर्ड है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस को डिनोट करता है। इसी तरीके में आगे आपको पढ़ाएंगे। कुछ वर्ड हैं जैसे फोबिया। फोबिया, फोबिया किसी चीज के फियर को डिनोट करता है, मतलब जैसे कोई डरा हुआ हो, डर को डिनोट करता है किसी चीज, जैसे बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, ये बिब्लो एक प्रकार का यहाँ पे बेस वर्ड भी है हमारा, और हमारा ये प्रीफिक्स का भी काम करेगा, ठीक है। और फोबिया हमारा सफिक्स हो गया। अब फोबिया, बिब्लियो मतलब होता है
किताब से, बुक से रिलेटेड होता है, ठीक है। बिब्लियो मतलब होता है बुक से रिलेटेड, और फोबिया मतलब होता है डर। तो इससे आपने क्या समझा, किताबों से डरने वाला, किताबों से डरने वाला क्या कहलाएगा, बिब्लियोफोबिया, ठीक। इस तरीके एंड्रोफोबिया, एंड्रो मतलब होता है मेल, फोबिया होता है तुम्हारा डर, मतलब जो मेल प्रजाति होती है उनसे डरने वाला कहलाएगा एंड्रोफोबिया। समझ रहे हैं आप। इसी तरीके और बहुत से वर्ड ऐसे मिलेंगे फोबिया की, तो मतलब आपको मैं लिस्ट कराऊंगा, लगभग 50 वर्ड के आसपास कुछ ऐसे वर्ड कराऊंगा आपको जो एग्जाम प्रोस्पेक्टस से पूछे जा सकते हैं या फिर वो आए हुए, फिर मैं वही वर्ड कराऊंगा और कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऐसे आप वर्ड मीनिंग तैयार करेंगे तो बहुत से वर्ड ऐसे हो जाएंगे। अभी मैं एक एक सफिक्स उठाकर आपको पर डे आपको एक एक सफिक्स की कम से कम 20 से 30 वर्ड कराऊंगा। समझ रहे हैं हम। अब एक सफिक्स और देखते हैं, जैसे मैनिया। मैनिया क्या होता है, किसी चीज का लवर, मतलब इच्छा रखने वाला, अत्यधिक इच्छा रखने वाला, या किसी चीज का प्रेमी। भाई इच्छा रखेगा तो ऑब्वियसली वो उस चीज के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होगा, या इच्छा रखेगा या उससे बहुत ज्यादा लगाव रखेगा, तभी तो उस चीज की उसका लवर बनेगा। समझ रहे हैं आप किताबों से इच्छा रखेंगे तो आप लवर कहलाएंगे किताबों के प्रति। जैसे इसी में देख लेते हैं एंड्रोमेनिया। एंड्रो मतलब होता है मेल, मैनिया मतलब होता है प्रेमी या किसी चीज का इच्छा रखने वाला। अब यहाँ पे इच्छा वर्ड तो सूट नहीं करेगा, लगाव लिख सकते हैं, लगाव। समझ रहे हैं। तो मेल के प्रति लगाव रखने वाला, मेल के प्रति लगाव रखने वाला क्या कहलाएगा, एंड्रोमेनिया। और देखिए मैनिया और फाइल में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का मतलब ही सेम होता है, दोनों का मतलब लवर से डिनोट होता है, इच्छा, इच्छा से डिनोट करते हैं दोनों। समझ रहे हैं। या लगाव, जैसे फाइल का एग्जांपल देख लेते हैं। बिब्लियोफाइल, इसका मतलब है बिब्लियो, इन्होंने बताया ऊपर कि बिब्लियो डिनोट करता है किसी बुक को, बुक्स को डिनोट करता है, ठीक है। और ये फाइल क्या है, लवर। किताबों से प्रेम करने वाला, किताबों से प्रेम करने वाला क्या कहलाएगा, बिब्लियोफाइल। समझ रहे हैं। इसी तरीके बहुत से वर्ड आपको मिलेंगे, अभी मैं पूरी पूरी सीरीज कराऊंगा उनकी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रीफिक्स क्या होता है। तो तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।